गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे कल हम कर रहे थे इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। फर्स्ट 5 पॉइंट्स हमने रीड कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं 6th पॉइंट, जो आपका पार्ट 13 है चैप्टर 3 का, मार्केट ओरिएंटेशन। देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू विद रिगार्ड टू मार्केटिंग एक्टिविटीज़। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ से संबंधित 2 पॉइंट्स हैं, प्रोडक्शन ओरिएंटेड एंड मार्केट ओरिएंटेड। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन ओरिएंटेड व्यू पॉइंट, प्रोडक्शन ओरिएंटेड व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, फर्स्टली गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। देन द मार्केट इज़ विजिटेड, देन मार्केट में विजिट किया जाता है फॉर मार्केटिंग द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को मार्केट करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी साइड, अकॉर्डिंग टू मार्केट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट, मार्केट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द मार्केट इज़ सर्वेड, सबसे पहले मार्केट का सर्वे किया जाता है। देन प्रोडक्शन इज अंडरटेकन, उसके बाद प्रोडक्शन की जाती है। दूसरे शब्दों में, प्रीवियसली इट वाज थॉट दैट बट एवर वाज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट द कस्टमर वुड एक्सेप्ट इट। पहले ये सोचा जाता था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहे कुछ भी हो, कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट नाउ दिस थिंकिंग हैज़ चेंज्ड, बट आज के समय में ये सोच चेंज हो चुकी है। एंड इट इज़ नाउ एक्सेप्टेड, अभी एक्सेप्ट किया जाता है दैट द प्रोडक्शन शुड कैटर टू डिमांड और टेस्ट ऑफ द कस्टमर, कि जो प्रोडक्शन है वो कस्टमर की डिमांड या टेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दीज डेज द लेटर थाट इज़ इन वॉज, मतलब जो पहली सोच थी आज के समय में वो शक्की है। लॉस ऑफ बर्सरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रिजल्ट के तौर पे द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ डिक्लाइंड, जो इम्पोर्टेंस है पब्लिक सेक्टर की वो डिक्लाइन हो चुकी है। दिस इज़ एविडेंट इन द रिडक्शन ऑफ बर्सरी सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। These days, the public sector enterprises have clearly understood that in order to make their development possible, आज के समय में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने ये क्लियरली समझ लिया है कि जो विकास है उसको पॉसिबल करने के लिए एंड टू रिमेन अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड मार्केट में लंबे समय तक बने रहने के लिए दे शैल हैव टू क्रिएट देयर ओन रिसोर्सेज, उनको अपने रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे। कंक्लूज़न, इन कंक्लूज़न इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन बिजनेस, कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उन्होंने इंडियन बिजनेस को इन्फ्लुएंस किया है एंड इंडस्ट्री इन अ पॉजिटिव वे, एंड उद्योग को पॉजिटिव वे से। दी चैलेंजेस एमर्जिंग आउट ऑफ दीज रिफॉर्म्स, जो चैलेंज पैदा हो रहे हैं इन रिफॉर्म्स के कारण, हैव बीन फेस्ड, उनको फेस किया जा रहा है। द इंडियन मार्केट हैज़ बिकम कस्टमर ओरिएंटेड, अभी इंडियन मार्केट कस्टमर ओरिएंटेड हो गई है। एंड कस्टमर फ्रेंडली टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड, एंड कस्टमर फ्रेंडली टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं टू हैव बेटर रिलेशन विद द कस्टमर, कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस क्रिएट करने के लिए। इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन इंडिया, द डिटेल ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन इंडिया इज एज फॉलोज। इंक्रीज इन कंपटीशन, owing privatization of the business units of public sector, there has taken place an increase in competition। अभी मतलब मोस्टली जो बिजनेस यूनिट्स थी पब्लिक सेक्टर में उनका प्राइवेटाइजेशन हो गया है, उससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्राइवेटाइजेशन इन द टेलीकम्युनिकेशन, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है संचार में, हैज़ रिजल्टेड इन लॉट ऑफ इंक्रीज़ इन कंपटीशन, उससे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। कॉन्सिक्वेंटली टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैव बिकम चीपर, इसका रिजल्ट ये है कि जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो ज़्यादा सस्ते हो गए हैं और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, प्राइवेटाइजेशन रिजल्ट्स इन फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, प्राइवेटाइजेशन के कारण जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी अभी उसमें स्वतंत्रता आ गई है। कॉन्सिक्वेंटली देयर इज़ नो अननेसेसरी डिले, इसका रिजल्ट ये है कि कोई ज़्यादा देरी नहीं होती कोई भी फैसला लेने में। एंड द वर्क इज़ डन एट अ फास्ट स्पीड, एंड जो वर्क है वो बहुत ही फास्ट स्पीड से होता है। इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइवेटाइजेशन हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट
ऑफ द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एम्प्लॉयज़। प्राइवेटाइजेशन से जिम्मेवारी आ जाती है एम्प्लॉयज़ में। द एम्प्लॉयज़ हु यूज़ टू बी केयरलेस, जो एम्प्लॉयज़ केयरलेस होते हैं वाइल वर्किंग, काम करते समय पब्लिक सेक्टर में, हैव नाउ बिकम ऑनेस्ट इन डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज़, अभी वो ईमानदार हो जाते हैं अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में। नाउ दे आर एप्रीहेंसिव ऑफ बीइंग फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, अभी उनको डर होता है कि उनको कंपनी से निकाल दिया जाएगा अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होएगी या अगर वो कोई काम नहीं करेंगे। सच अ चेंज इन द एटीट्यूड अप्रोच ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैज़ रिजल्टेड इन अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री एंड बिजनेस। जो चेंज आता है उनके एटीट्यूड या अप्रोच में, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडस्ट्री एंड बिजनेस के ऊपर। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।